फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी, ठीक है ना। 2026 एग्जाम पेपर 2 की मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें कि आज जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे देखो पार्ट 13 है, चैप्टर 9 है गुप्त काल। जी हाँ, आज हम गुप्त काल में पढ़ेंगे और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गुप्त काल देखो, कुषाणों के बाद एक नए वंश का उदय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुप्त वंश कहते हैं। आपको पता है, इससे पिछले मैंने वीडियो में आपको मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ाया था। फिर यहाँ पे मैंने आपको जो है शक जो है वंश यहाँ पे, ठीक है ना, और पल्लव वंश, ठीक है ना, कुषाण वंश के बारे में पढ़ाया था मोस्टली। तो अब इसके बाद में यहाँ पे गुप्त जो साम्राज्य है उसका उदय होता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब होती है? लगभग 275 ईस्वी के आसपास होती है। इस वंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से क्या किया? अधिक शासन किया। ओके, गुप्त शासकों ने विशाल साम्राज्य स्थापित करके केंद्रीय शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग किया। इस काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। देखो, गुप्त वंश आपसे पूछ सकता है कि गुप्त वंश में सबसे पहले कौन आया, ठीक है ना। सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमारगुप्त आता है, फिर स्कंदगुप्त आता है। तो गुप्त वंश का सबसे प्रथम यहाँ पर अगर आपसे पूछे वो है श्रीगुप्त, ठीक है ना। और लास्ट में है क्या? स्कंदगुप्त। ध्यान रखो, सिक्वेंस वाइज भी ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में आता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखो, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इनका शासनकाल 319 से 300 जो है 35 पूर्व तक रहा। इस वंश के प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। देखो, जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का जो प्रथम महान ग्रेट जो शासक हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। और यहाँ पे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। क्वेश्चन बनता है कि गुप्त साम्राज्य में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनका जो विवाह है चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। और इस वैवाहिक संबंध से गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। यहीं पे 319 ईस्वी में गुप्त संवत की क्या हुई? शुरुआत होती है, ठीक है ना। उसी समय राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए गए। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जो है साम्राज्य में राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए गए? वो है गुप्त काल के, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करेंगे बारी बारी से समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का शासनकाल रहते हैं 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में इनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। देखो, चंद्रगुप्त जो प्रथम है उसका बेटा कौन है? समुद्रगुप्त। अब इसके बाद में इनका बेटा जो है शासक बनता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। यह उपाधि इतिहास विसेंट स्मिथ ने दी। देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने की उपाधि किसने दी? तो विसेंट स्मिथ ने दी। ध्यान रखना, ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित करके उनके भी राज्य मिला लिए अपने राज्य में, समुद्रगुप्त ने। फिर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उनसे कर भी लेकर उन्हें छोड़ दिया। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध से संबंधित विशेष सिक्के भी जारी किए। क्वेश्चन बनता है कि अश्वमेध से संबंधित विशेष सिक्के किसने जारी किए? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त ने किए। और समुद्रगुप्त को एक मुद्रा पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा फैक्ट्स वाला, हरिशेन, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना भी किसने की? हरिशेन ने की। उसके पास में एक संगठित क्या थी? नौसेना भी थी। किसके? समुद्रगुप्त के। क्लियर है। अब समुद्रगुप्त के कुछ विशेष उपनाम देखो। समुद्रगुप्त के अन्य नाम, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, परम भागवत भी कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, व्याघ्र पराक्रम भी और समरसत भी जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे गुप्त काल के, जैसा एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है कि किस अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है? एरन अभिलेख से। और यह अभिलेख भानुगुप्त द्वारा जारी किया। कौन सा? एरन जो अभिलेख है भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। और गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत।
ये कुछ एक्स्ट्रा वाले फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दिए जा रहे हैं। अभी देखो जो समुद्रगुप्त है भैया, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, 2 बेटे, ठीक है ना। पहला बड़ा बेटा इसका रामगुप्त हुआ, बड़ा बेटा था, और दूसरा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, छोटा बेटा। समुद्रगुप्त के जैसे 2 बेटे हुए, ठीक है। इस तरह जो बड़ा बेटा था इससे समुद्रगुप्त बहुत ही कम लगाव, बहुत कम प्यार करता था। इसकी पत्नी क्या थी, ध्रुव देवी, ठीक है ना। इसकी पत्नी थी रामगुप्त की। रुद्रथड़ शक का राजा, शक का अंतिम शासक था, ठीक है। और फिर क्या होता है कि भैया जब समुद्रगुप्त अपने बड़े बेटे से बहुत कम लगाव प्यार, ठीक है ना, ये रखते हैं, तो ये जो उसका भाई है चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय, ये अपने भाई को मार करके इसका शासन, ठीक है ना भैया, इसका शासन इस पर राज करता है। और साथ ही साथ में इसकी जो पत्नी है ध्रुव देवी, इससे ये विवाह भी करता है, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर होती है और ये इसमें थोड़ा जो दिमाग कहते हैं थोड़ा कम टाइप्स का इस तरह, ठीक है ना, होता था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य गुप्त काल के, जैसे चंद्रगुप्त जो सेकंड है उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त प्रथम था, पूछा जा सकता है। और ध्यान रखो चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो यहाँ पे किसका बेटा है, समुद्रगुप्त का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम हुआ। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त का शासन बना। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त के, ठीक है ना, सीधे सीधे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील गिरनार का पुनर्निर्माण भी करवाया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से भी फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है कि गुप्त जो वंश है इसका अंतिम शासक कौन रहा, वो रहा विष्णुगुप्त, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर लेते हैं। इनका शासनकाल 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व तक रहता है। इस काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और जो है विजय से साम्राज्य का विस्तार किया, और उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी विवाह किया चंद्रगुप्त सेकंड ने। और फिर अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने वाकाटक शासक रुद्रसेन थर्ड से कराया, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उसने शकों के शासक रुद्र थर्ड को भी पराजित किया। शक विजय के बाद उसने विक्रमादित्य की भी उपाधि क्या की, धारण की। अब चंद्रगुप्त सेकंड की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, यानी कौन कौन सी उपाधि दी गई, शकारी, विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 नवरत्न और उनकी प्रमुख पुस्तकें और कार्य, कुछ चीज़ें ये भी देख लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न हुए। पहला 9 रत्न कालिदास। कालिदास संस्कृत का सबसे महान कवि और नाटककार था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और मालविकाग्निमित्र, ये सभी कालिदास के क्या थे भैया, जो है प्रमुख रचनाकार हुए। वराहमीर, अमीर सिंह, धन्वंतरी, ये भी सब जो है यहाँ पर इनके 9 रत्न हुए चंद्रगुप्त सेकंड के। ये एक बहुत ही फेमस खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक की वृहत संहिता, पंचसिद्धांतिका और वृहत जातक, ध्यान रखो। अमर सिंह ये मान संस्कृत शब्दकोश हुए, और अमर कोश नामक प्रसिद्ध शब्दकोश इन्होंने लिखा। धन्वंतरी ने चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने गया, इनकी कोई विशिष्ट पुस्तक नहीं थी। वररुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राकृत भाषा का व्याकरण से जुड़ा है, संस्कृत विद्वान थे। वेताल भट्ट इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, ध्यान रखो। शपनक ये ज्योतिषी थे, बस इस पर ध्यान रखना, ठीक है। शंकु ये एक वास्तुकार थे और शिल्प शास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया। घटप्रतक एक कवि थे और इन्होंने नैतिक कविता के लिए ये जाने जाते हैं। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जैसे आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना की, और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। फायान भारत आया, उसने फोक वोकी नामक पुस्तक लिखी। चीनी लोग भारत को यिंतु कहते थे। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड की 2 राजधानी हुई, पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और स्रोत हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। इसमें उसे चंद्र कहा गया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। सांची स्तंभ लेख से ग्राम दान की जानकारी मिलती है। इस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत देवी चंद्रगुप्तम है। इसके लेखक विशाख दत्त थे। कुमारगुप्त प्रथम लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखा। इसकी उपाधि महेंद्रदात्य थी। इसकी माता ध्रुव देवी और पिता चंद्रगुप्त सेकंड थे। इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसने मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के जारी किए। इसके बाद स्कंदगुप्त भी शासक बना।
इस तरह से गुप्त काल फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी इशूज़ रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए फटाफट आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7505890761 में आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।